हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं 10th क्लास का सुभाषतानी श्लोक के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि उससे संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे हम लोग आसानी से किस तरह से आंसर उसका हम लोग दे सकते हैं, रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग जय सर का स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम लोग आज सुभाषतानी अच्छी बातें सीखना शुरू करते हैं। नमस्ते सर। हरिओम। सर, सुभाषतानी श्लोक के नाम से ही लोगों को बहुत डर लगता है सर, लेकिन आपको पढ़ाने का अंदाज तो बहुत ही आसान है। तो सर, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों को बताया जा सकता है ताकि वो आसानी से उसको समझ सकें और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है उसको आराम से वो बना सकें। देखिए, हाँ, मेनली 10th क्लास में हाँ, श्लोक जो आते हैं, श्लोक हाँ, पर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक श्लोक का अन्वय, अन्वय, दूसरा श्लोक का भावार्थ भावार्थ, हाँ, और तीसरा श्लोक पर आधारित प्रश्न। तो यदि भावार्थ जान जाएंगे सर तो प्रश्न तो आराम से बना लेंगे। तो मेन हमको भावार्थ सीखना है। एक शब्द का अर्थ अगर बच्चों को आ गया, हाँ, तो अन्वय भी कर लेंगे, हाँ, और भावार्थ भी कर लेंगे। हाँ। तो सर, आज हम लोग जो है ये पहला और दूसरा ये 2 श्लोक के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिए, आज के बाद ना ये दोनों श्लोक बिल्कुल आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगा ना कि कोई 100 में भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप सही से ही बता देंगे। चलिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, हाँ, नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम्न अवसीदति। हाँ, पश्यन्तु, हाँ, आलस्यम आलस्यम का मतलब होता है लेजीनेस, आलस। हाँ, हाँ, ही का मतलब होता है अवश्यमेव, हाँ, श्योर एंड सर्टेन। हाँ, श्योर एंड सर्टेन, ही, अवश्य। हाँ, मनुष्याणाम का मतलब होता है मनुष्यों का। हाँ, मनुष्यों का, मनुष्यों के, मनुष्यों की। हाँ, जहाँ जैसा प्रयोग होगा हम का की लगा लेंगे। हाँ, शरीरस्थो का मतलब होता है शरीरे स्थित, शरीरस्थ, जो शरीर में स्थित है। अच्छा, शरीर में स्थित। हाँ, बॉडी में, इन बॉडी, जो शरीर में है। हाँ, शरीर में स्थित। हाँ, महान, सबसे बड़ा। हाँ, ग्रेट। रिपुः, शत्रु, दुश्मन। हाँ, तो इसको तो जानना है। बाकी सब हिंदी जैसा ही लग रहा है सर। आलस से आलस होता ही है, मनुष्य का होता ही है। शरीर का महान तो ज्यादा। रिपु मतलब बस हमें एक ही शब्द यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स। देखिए, रिपु का मतलब होता है दुश्मन। हाँ, शत्रु। हाँ, शत्रु या दुश्मन दोनों एक ही। तो अब इस लाइन का अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा। हाँ, कि आलस्य ही हाँ, मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका महान शत्रु होता है। हाँ, लेजीनेस जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि एक्टिव रहिए। हाँ, that means that here we can say like that, no? Enemy is the great enemy. हाँ, great enemy. Laziness. Laziness is the great enemy in our body. Yes. हाँ, Of all human being. हाँ, हाँ, नास्ति उद्यम समो बंधु। हाँ, इसका देखिए, मतलब, हाँ, अब हम करेंगे न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो। अच्छा, न हाँ, प्लस हाँ, अस्ति, हाँ, अस्ति, हाँ, प्लस उद्यम। अच्छा, देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी तरह से बता रहे हैं हम लोग। समो माने समः, समो मतलब समान। समः। हाँ, समो हो गया। हाँ, समो समः। हाँ, हाँ, समो। हाँ, अब देखिए, न मीन्स नहीं, हाँ, अस्ति मीन्स है। अच्छा, नहीं है, करेक्ट। हाँ, नहीं है। उद्यम माने परिश्रम। अच्छा, परिश्रम, हार्डवर्क। Yes. समा मीन्स के समान। के समान। परिश्रम के समान नहीं है। परिश्रम, इसका मतलब फिर क्या हो? परिश्रम के समान नहीं है। बंधु मित्र, फ्रेंड। हाँ, बंधु मतलब फ्रेंड हो गया एक तरह से। हाँ, दोस्त। Yes, मीन्स हार्ड वर्क से बढ़कर मनुष्य का कोई भी मित्र नहीं है। हाँ, कृत्वा, हाँ, क्री धातु त्वा प्रत्यय मीन्स करके, कृत्वा मीन करके। हाँ, जिसने हार्ड वर्क किया है, हाँ,
यम न अवसीदति, यम माने जिसको, यम माने जिसे, जिसको। हाँ जिसको, हाँ नावसीदति, न अवसीदति। हाँ ना औषधि दो शब्द हो गए। न मीन्स नहीं, नहीं, हाँ जिसको, हाँ नहीं। अवसीदति मीन्स दुखी होना, ओके, दुखी होना, हाँ दुखी होता है। हाँ तो हाँ अभी बात हाँ हो गई दुखी, हाँ हाँ यस। अब अर्थ क्लियर है कि नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा न अवसीदति, हाँ यानी परिश्रम के समान कोई भी मनुष्य का मित्र नहीं है हाँ कि जिसने परिश्रम किया हो हाँ। और वह दुखी हुआ हो। अच्छा, परिश्रम करने के बाद दुखी होने का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ मतलब आलस्य जो है हाँ। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यस। और यहाँ पर बोल रहा है कि परिश्रम हाँ। उसका सबसे बड़ा परिश्रम मित्र जो है उसका सबसे बड़ा बंधु मित्र है। हाँ। कठिन परिश्रम, यस। हाँ कृत्वा यम, न अवसीदति, हाँ तो मतलब हो गया ऐसा कि कभी हुआ ही आलस्य नहीं। करने वाला दुखी होता है, हाँ हार्ड वर्क करने वाला सुखी होता है। सुखी होता है। हाँ यस, कितनी अच्छी बात बताया है हाँ। कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही हाँ। उसका सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। और सबसे बड़ा मित्र अगर उसका कोई है तो वह है हार्ड वर्क। उसका हार्ड वर्क। यस, और हार्ड वर्क करने वाला ऐसा कोई हुआ नहीं हाँ। कि हार्ड वर्क करने के बाद हाँ। वो दुखी हुआ। हाँ, अनहैप्पी। एवरीबॉडी विल बी हैप्पी आफ्टर द हार्ड वर्क। ऐसे कहने का मतलब यही है। यही है मतलब कि तो हार्ड सर वर्क इसमें की किस किया किस तरह से, सक्सेस। इसमें सर किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं सर, आप बताइए सर एक बार। अब मीनिंग तो पता हो गया। हाँ आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। हाँ मनुष्याणाम हाँ महान रिपुः। हाँ मनुष्याणाम हाँ महान रिपुः। हाँ कौन? मनुष्य के मतलब मनुष्य का महान शत्रु कौन? हाँ महान शत्रु कौन? तो आलस्य। आलस्य। तो हमें वहां पर आलस्य लिखना होगा। हमको आलस्य लिखना होगा। आलस्य, हाँ ओके। हाँ अगर पूछा जाता है कि शरीरस्थो हाँ। मनुष्याणाम हाँ महान कह महान कौन है? रिपुः। हाँ तो फिर उस पर रिपु लिखेंगे। तब हम शत्रु लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, अगर हम कहते हैं हाँ कि शरीरस्थो महान रिपुः हाँ केसाम हाँ मनुष्याणाम। फिर वहां मनुष्य नाम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आप पेन कॉपी तो रखे है ना, तो सर जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप लिखते चले जाइए। हाँ क्योंकि एक एक वर्ड पर क्वेश्चन बनेंगे। बन सकता है, हर वर्ड पे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, हाँ मनुष्याणाम हाँ महान बंधुः कः हाँ। उद्यमः। उद्यमः, तो फिर उसका हो जाएगा उद्यमः। उद्यमः। तो हमें वहां पर फ्रेंड्स हमें उद्यमः लिखना होगा फिर इस तरह से, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, दो तीन शब्द मिले हुए हैं, तो यहाँ से हमको निकालना है, उद्यमः लिखना होगा। यस। हाँ अब इस तरह से हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बन जाएंगे। हाँ अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाँ कि नास्ति पदे हाँ। संधि विच्छेदः कुरुत्। अच्छा, संधि विच्छेद करने के लिए भी। नास्ति में संधि विच्छेद करने के लिए पूछ दिया, हाँ तो हम क्या करेंगे? ना प्लस अस्ति। हाँ तो यहाँ नास्ति। हाँ, अच्छा ना प्लस अस्ति, यहाँ पे दोनों है। हाँ, हाँ। ना प्लस अस्ति करेंगे। ना प्लस अस्ति मतलब नहीं है। पूछा जा सकता है हाँ कि कृत्वा पदे हाँ धातु प्रत्यय अच्छा विभज्य लिखत। अच्छा, इसमें धातु प्रत्यय। धातु प्रत्यय बांट करके लिखो। हाँ 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 तो हम लिखेंगे क्री हाँ प्लस त्वा, आधा क आधा त वा, आधा क भी रहेगा आगे। अच्छा, इसमें आधा का भी आगे हाँ, रहेगा। आधा क रहेगा। अच्छा, अब कृत्वा। क्री प्लस त्वा, क्री प्लस कृत्वा। त्वा। कृत्वा का मतलब हुआ करके। करके। तो फ्रेंड्स इस सबको मीनिंग बिल्कुल जान लीजिए, एक बार मीनिंग जान लेंगे ना तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर तो चुटकी और खेल हो जाएगा। पूछा जा सकता है नावशीदति हाँ पदे संधिच्छेदः कृताम। हाँ तो फिर हम करेंगे न प्लस अवसीदति। ना प्लस औषधि, ना प्लस औषधि, ना औषधि। हाँ। हाँ आलस्यम हाँ कुत्र भवति? हाँ शरीरे भवति। शरीर मतलब आलस्य कहाँ रहता है? तो शरीर में रहता है, शरीर हाँ। भवति। शरीर में रहता है। हाँ बहुत बढ़िया। मनुष्याणाम महान शत्रु कः आलस्यम। आलस्यम, हाँ ओके। हाँ मनुष्याणाम बंधु कः हाँ उद्यमः। उद्यमः। हाँ मनुष्याणाम
उद्यमः कः बंधुः। तो फिर बंधु हो जाएगा। हाँ। तो एक बार यदि हम उसका मीनिंग जानते रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत इजी हो जाएगा। अब इस तरह से मान लीजिए कि इसमें से 4 वर्ड हम निकाल लिए हाँ और उसको बॉक्स में मंजूषा में रख लिए हाँ और 4 गैप दे दिए इसमें, हाँ ठीक है। हाँ और बच्चों को दे दिया जाएगा कि मंजूषातः पदम चित्वा अन्वयम कुरुत, तो उसको भावार्थम कुरुत। अच्छा तो which word is suitable, हाँ। we have to select first, हाँ। then you put there। तो सर यदि मान लीजिए इन लोग जो है 2-4 बार यदि इस श्लोक को अच्छी तरह से यदि हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर बना सकते हैं। हाँ, तो ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, बस 2-4 बार इस श्लोक को, हर जितने भी श्लोक हैं बस 2-4 बार पढ़ लीजिए तो फिर आसानी से हम लोग बना सकते हैं कि आलस्यम पहले आएगा कि रिपु बाद में आएगा, उसको हम लोग सेट तो कर मान लीजिए कि ये श्लोक दे दिया गया ऊपर, हाँ मंजूषा में हाँ मैंने श्लोक को लिखा, हाँ लेकिन आलस्यम के पास मैंने डॉट डॉट किया, हाँ क्योंकि आलस्यम को निकाल के मैंने यहाँ रखा, मंजूषा में रख दिया है। मंजूषा में रख लिया। हाँ फिर रिपुहु हाँ निकाल के मंजूषा में रखा यहाँ, हाँ वहाँ डॉट डॉट दिया। तो ओके। बंधुहु यहाँ किया, उधर डॉट किया, हाँ ओके। उद्यम हाँ इधर कर दिया, डॉट कर दिया और उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, हाँ ऑर्डर में नहीं है। हम मान लीजिए बंधु पहले है, हाँ। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि बंधु पहले है तो हम बंधु पहले करके ही लगा देंगे, ऐसा तो गलत नहीं, है। यहाँ तो आलस्य भी आएगा। तो यदि हम इसको 2 से 4 बार यदि इस श्लोक को अच्छे से पढ़ लेंगे और मीनिंग जान लेंगे ना तो फिर बना सकते हैं, बन जाए। फिर दिक्कत नहीं है ना फ्रेंड्स। मजा आया ना पहले वाले में? अब दूसरा देखें, चलिए सर अब दूसरा बता दीजिए सर। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, वली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। गुणी माने गुणवान, गुणवान व्यक्ति, गुणम हाँ। गुण को, हाँ। व्यक्ति जानाति, व्यक्ति जानाति जानता है, जानता है, अच्छा हाँ, नोस नोस नोस, हाँ। गुणवान व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है। हाँ न व्यक्ति न जानाति, नहीं जानता है। हाँ निर्गुणो, हाँ निर्गुणी व्यक्ति, जो निर्गुणी है वह गुण के महत्व को नहीं जानता है। सोना ही जो मतलब बोलते हैं ना, जौहरी ही जो है सोना की परख को जानता है। हाँ, उसी जौहरी को सोना की परख होती है। हाँ जौहरी को ही सोने तो की बात परख वही है कि गुणवान ही गुण के महत्व को जानता है। हाँ। निर्गुणी कभी भी गुण के महत्व को नहीं जानता है। हाँ, न व्यक्ति नहीं जानता है, निर्गुणो मतलब निर्गुणी उसके महत्व को नहीं जानता है। हाँ बली बलम व्यक्ति, हाँ। बली मतलब बलवान, हाँ स्ट्रॉन्ग, व्यक्ति जानता है। हाँ। बलम माने बल को, यानी बल के महत्व को जानता बल के है। महत्व को जानता है। Yes। न व्यक्ति निर्बल, हाँ निर्बल कमजोर आदमी बल के महत्व को नहीं जानता है। हाँ, न व्यक्ति नहीं जानता है, निर्बला मतलब नहीं जानता, जो निर्बल है वो नहीं जानता है किस चीज को, बल के महत्व को। हाँ। पिको कोयल, कोयल वसंतस्य कुक्कू, हाँ कोयल, पिको वसंतस्य गुणम, हाँ पिको जानाति गुणम वसंतस्य, हाँ मतलब कोयल वसंत के गुण को जानती है। हाँ वसंत ऋतु के गुण को। हाँ, वसंत ऋतु के गुण को हाँ। कोयल जानती है। बसंत से मतलब बसंत के, बसंत के, बसंत ऋतु का नाम है। हाँ, वसंत ऋतु का नाम है, वसंत, क्योंकि ऋतु वसंत से ही शुरुआत है ऋतु। हाँ ऋतु 6 ऋतुएं जो होती है ना, हाँ तो वग्रीव सहेसी, हाँ पिछले क्लास में आपने वो बताया था सर, वग्रीव सहेसी। हाँ सबसे पहले वसंत है, वसंत है, फिर ग्रीष्म है, हाँ फिर वर्षा है, हाँ फिर शरद है, हाँ। हेमंत है, हाँ। शिशिर है। हाँ तो उस सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, हाँ कोयल वसंत के गुण के महत्व को जानती है। न वायसः, कौवा नहीं जानता। वायसा मतलब कौवा हुआ से, वायसा माने कौवा, हाँ क्रो, क्रो। हाँ कौवा, ठीक है। यहाँ क्या है कि केवल दोनों के रंग में सिमिलरिटी है। हाँ कोयल भी काली, कौवा भी कौवा काला। भी काला, लेकिन अंतर इतना बड़ा है कि वसंत के महत्व को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। नहीं जानता है। हाँ करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, हाँ हाथी और शेर ये करी- दोनों बलवान है। करी करी माने मतलब- हाथी,
करी मतलब हाथी। हाँ हाथी और शेर हाँ दोनों बलवान हैं। हाँ बलम, बल के महत्व को ये दोनों जानते हैं। हाँ, हाथी ना और शेर। मूसक चूहा नहीं जानता। चूहा नहीं जानता है। हाँ, तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से गुणवान गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण गुण के महत्व को नहीं जानता है। बलवान बल के महत्व को जानता है, निर्बल आदमी बल के महत्व को नहीं जानता है। हाँ। कोयल जो है बसंत ऋतु के महत्व को जानती है, कौवा जो है बसंत ऋतु के महत्व को नहीं जानता है। उसी प्रकार हाथी और शेर जो है वो बल के महत्व को जानते हैं, और जो चूहा होता है मूसका वो बल के महत्व को नहीं जानता। ये तो आसान लगा ना फ्रेंड्स, मजा आया। चलिए अब इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन पाएंगे अब उसको देखिए। भावार्थ और अन्वय के लिए हाँ अब इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। हाँ गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। ओके। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुणम कह वेत्ति। गुणम कह वेत्ति। गुणम कह वेत्ति मतलब गुण को कौन जानता है? गुणी जानता है। गुणम कह वेत्ति, गुणी जानता है। गुणम हाँ कह न वेत्ति, कह न वेत्ति, कौन नहीं जानता है? हाँ निर्गुण। निर्गुणो। निर्गुण हो जाएगा फिर। हाँ निर्गुण, निर्गुण जो है वो गुण के महत्व को नहीं जानता है। बलम हाँ। कह वेत्ति, बलम कह वेत्ति तो बलि हो जाएगा, बलि बलम वेत्ति। हाँ। हाँ कह बलम न वेत्ति, कह बलम न वेत्ति, निर्बलः, निर्बला हो जाएगा। एस पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। हाँ वसंतस्य गुणम कह जानाति। पिकः। वसंतस्य गुण, वसंत के गुण को कौन जानता है? पिकः, तो पिको। तो वहाँ पे हमें क्या, पिकः। हाँ हमें वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पिकः। पिकः। पिका मतलब कुक्कू, कोयल। अब हम फिर क्वेश्चन करेंगे हाँ कि वसंतस्य गुणम कह न जानाति। कह न जानाति, कौन नहीं जानता है? वायसः कौवा। कौवा। वायसः, वायसः मतलब कौवा। तो फ्रेंड्स पीको तो बहुत जानते होंगे आप, लेकिन कौवा को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है? क्रो। क्रो। हाँ कौवा, वायसः कौवा। हाँ करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। हाँ करीच सिंहस्य हाँ बलम न मूषकः। हाँ हाथी और शेर हाँ बल के महत्व को जानते हैं। हाँ कौन जानता है? तो यहाँ अब पे यहाँ पूछेगा करीच सिंहस्य कि मूषकः किम न जानाति। मूषका किम न जानाति, मूषक को क्या नहीं पता है? कम न जानाति। हाँ बलम, बल उसको नहीं पता है, बल का महत्व उसको नहीं पता है। हाँ हाँ तो इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से। हाँ और उसी प्रकार से फ्रेंड्स ये तो बहुत ही सरल है, इसको 2 से 3 बार यदि आप खाली पढ़ लेंगे ना तो अपने आप जान जाएंगे कि कहाँ पे व्यक्ति भरना है, कहाँ निर्गुण भरना है, कहाँ निर्बल भरना है। बिल्कुल आसान है। बल के साथ क्या है? निर्बल है। गुण के साथ क्या है? निर्गुण है। तो इस सब चीज को आप बिल्कुल आसानी से भर लेंगे, लेकिन आपको 2 से 3 बार तो इसे पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ लीजिए, भावार्थ जान गए आसानी से, और कहाँ से क्वेश्चन अभी सर ने देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनाया, उस क्वेश्चन को बस ध्यान से सुनिए, रटने की भी आवश्यकता नहीं है, तो आप आसानी से बना पाएंगे। जब एक एक शब्द की मीनिंग मालूम होगी ना, हाँ तो आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, क्योंकि सब आंसर इसी में छिपा हुआ है। हाँ 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 तो फ्रेंड्स कैसा लगा? अब तक सुभाषतानी तो बहुत कठिन लगता था, थोड़ा इजी लगा ना? तो फ्रेंड्स जब वीडियो आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, जे सर को धन्यवाद कहिए कि इतनी आसानी तरीके से हम लोग को, इतनी आसान विधि से हम लोग को सिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।